ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब निहाल ज़किया का सच शबाब के सामने रख देगी और शबाब अब ज़किया को अरेस्ट करवा देगी। आने वाली एपिसोड में ज़किया अपने आप को बचाने के लिए वो फौजिया का नाम ले देगी कि ये सब कुछ उसे करने पर फौजिया ने उकसाया था। ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में निहाल शबाब के पास जाएगी और उसे कहेगी कि शबाब मैडम, आपको पता है कि आपको फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि आपको जहर दी गई थी और वो जहर भी आपके सगों ने दी थी। और मुझे तो इस बात का अफसोस है कि जवार साई ने मुझे और सब घर वालों को ये मना किया है कि कोई भी शबाब को नहीं बताएगा। जहाँ पर शबाब कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, जहाँ पर निहाल कहेगी कि मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आपको ज़किया ने जहर दी थी और वो पिछले 3 दिन से आपको जहर देती आ रही है। जिसके बाद शबाब कहती है कि अगर ऐसा कुछ होता तो जवार साई तो इसे घर से बाहर फेंकवा देते। जहाँ पर निहाल कहेगी कि मुझे तो इसी बात की समझ नहीं आ रही कि जवार साई ने सबको क्यों मना किया है कि वो आपको ये बात ना बताएं, और उसने उसे कुछ कहा भी नहीं है। अगर वो इस घर में रहेगी तो आपको वो दोबारा जहर देने की कोशिश करेगी। ये तो अच्छा हुआ सब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मैंने जहर दी है। मैंने तो उस वक्त वीडियो बना ली जो मैंने जवार साई को दिखा दी। जवार साई ने मुझे वो वाली वीडियो भी मेरे से डिलीट करवा दी। जिसके बाद निहाल कहेगी कि मुझे समझ नहीं आ रही जवार साई ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, और अगर आपको यकीन नहीं है तो ये देखें आपकी फाइल्स, आपको फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि आपको जहर दी गई थी। जिसके बाद शबाब वो फाइल्स को उठाकर परे मारती है और कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं थी। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि अगर जवार साई ने निहाल को ये क्यों नहीं कहा कि जब तुम वीडियो बना रही थी तो तुम उसको रोक नहीं सकी। तुम्हारे पास वीडियो बनाने का तो टाइम था लेकिन तुम्हारे पास उसे रोकने का टाइम नहीं था। जिसके बाद शबाब जैसे ही अपनी फाइल्स देखती है तो जब उसे पता चलता है कि उसको जहर दी गई है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से पुलिस वालों को कॉल कर देती है और कहती है कि जल्दी से आप हमारे घर आएँ, मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। जिसके बाद शबाब मीशा से कहती है कि मीशा, मुझे व्हील चेयर पर बिठाओ और मुझे नीचे गार्डन में ले जाओ, जहाँ पर पहले से ही सब इकट्ठे होते हैं। और पुलिस को देखकर जवार साई पूछते हैं कि ये पुलिस को किसने बुलाया है। जिसके बाद शबाब कहती है कि मैंने बुलाया है, क्योंकि इस घर में मुझे मारने के लिए जहर दी गई थी और एक बार दी है तो ये लोग अब मुझे दोबारा फिर दे सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि ये लोग अब दोबारा इस घर में रह सके। जिसके बाद जवार साई कहते हैं तुम क्या बकवास कर रही हो। तो जिसके बाद शबाब कहती है कि पुलिस इसको अरेस्ट कर ले क्योंकि इसने मुझे जहर देने की कोशिश की है। जिसके बाद जवार कहते हैं कि ज़किया कहीं नहीं जाएगी और इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। जिसके बाद पुलिस वाले ज़किया को तो पकड़ कर ले जाते हैं, जिसके साथ साथ जावेद भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और जावेद को ज़किया कहती है कि जावेद, ये सब कुछ क्या हो गया, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद जावेद कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी बहन की कारीगरी है, उसने खुद तो बच गई और तुम्हें फंसा दिया है। अब तुम्हारे लिए एक ही हल है कि तुम सारा का सारा इल्ज़ाम फौजिया पे डालो और ख़ुद तुम बच जाओ। जहाँ पर दूसरी तरफ फौजिया भी सोच रही होती है कि मैंने बहुत गलत कर दिया है और मेरी बहन को अब जेल से मैं ही निकलवा सकती हूँ। जहाँ पर दूसरी तरफ जवार साई और शबाब दोनों कमरे में होते हैं तो शबाब निहाल से कहती है कि निहाल, हुनैन को उठाकर बाहर ले जाओ। जहाँ पर जवार साई कहते हैं कि हुनैन कहीं नहीं जाएगा। जहाँ पर जवार कहते हैं कि नहीं, हुनैन कहीं नहीं जाएगा। जहाँ पर शबाब कहती है कि निहाल, मैंने तुमसे क्या कहा है, जल्दी से इसे बाहर ले जाओ। जिसके बाद जवार साई शबाब से कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरी बहन को जेल में भिजवा कर। जहाँ पर शबाब कहती है कि हाँ ठीक है, उसने तो बहुत अच्छा किया है, वो मुझे जहर दे रही थी और आपको अभी भी अपनी बहन की पड़ी हुई है। जिसके बाद जवार कहते हैं कि तुम्हें पता है शबाब, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुमने फिर ये सब कुछ कहा। मैं उसे अपने तरीके से सज़ा दे रहा था, मैंने उसे घर से जाने के लिए कह दिया था और मैं उसे अब कभी भी घर में रखने वाला नहीं था, और तुमने पुलिस को बुलवाकर उसे जेल भिजवा दिया। ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस बनी है। जहाँ पर शबाब कहती है कि आप, मुझे पता है आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आप तो अपनी बहन का ही साथ दे रहे थे ना, और आपने ये भी मना किया था कि मुझे कोई बात पता ना चले। जिसके बाद जवार कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं ये केस वापस लेने जा रहा हूँ और मैं ज़किया को वापस घर लेकर आ रहा हूँ। जिसके बाद शबाब की माँ कहती
کہتی ہے کہ بیٹا یہ تم اچھا نہیں کر رہے، جہاں پر زوار سائیں کہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے کیا ہے وہ بہت اچھا ہے، آپ لوگوں نے پولیس کو اس کو اریسٹ کروا کر میرے لیے بہت بڑا صدمہ کھڑا کر دیا ہے، اور مجھے شرمندگی ہے کہ آپ سب لوگوں نے یہ سب کیا، اور مجھے آپ لوگوں سے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ جہاں پر باہر کھڑی میشا یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب دیکھنا میں تم دونوں کے رشتے میں ایسی دراڑ ڈالوں گی کہ تم لوگ یاد رکھو گے۔ جہاں پر جیسے ہی زوار سائیں باہر نکلتے ہیں تو باہر فوزیہ بھی کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ زوار سائیں آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے میری بہن کو جیل میں بھجوا دیا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی رو رہی ہے۔ جہاں پر زوار سائیں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے مشکل خود کھڑی کی ہے، وہ ایسے کام نہ کرتی اور نہ ہی جیل جاتی۔ جہاں پر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب ذکیہ جاوید کے ہاتھ پیغام بھیجنے والی ہے کہ زوار سائیں کو کہو ایک بار میری بات سن لے۔ زوار سائیں تو اب ذکیہ کو گھر واپس لے کر آنے والے ہیں۔ جیسے ہی زوار سائیں ذکیہ کو گھر لائیں گے تو ذکیہ کہے گی کہ زوار بھائی یہ سب کچھ مجھے کہا فوزیہ نے تھا، اسی نے مجھے یہ زہر کی پڑیاں لا کر دی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ زہر ہے اور میں نے اس کو اندر چائے میں ملا دیا۔ جہاں پر فوزیہ کہے گی کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ جہاں پر ذکیہ کہے گی کہ تم میری بہن نہیں بلکہ ڈائن ہو، بلکہ ڈائن بھی نہیں، تم تو ایک سانپ ہو جس نے میری زندگی برباد کی ہے۔ جہاں پر ذکیہ کہے گی زوار سائیں میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ سب کچھ مجھے فوزیہ نے کہا تھا اور اسی نے ہی مجھے یہ پڑیاں لا کر دی تھی کہ یہ شباب کے کھانے میں ملا دوں۔ جہاں پر اب ذکیہ تو ایک رات اور ایک دن جیل میں گزار آئی ہے اور اب فوزیہ کی باری ہے، کیا اب شباب فوزیہ کو سزا دلوائے گی؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔